Hi guys, welcome back. I am Vivek Singhal from tradingwithvivek.com। और एशियन टाइल्स को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी डे बिफोर यस्टरडे। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश भी की थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऑल अबाउट एशियन ग्रेनाइटोराइट इश्यू, व्हाट टू डू, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप सारी चीज़ें देख सकते हो। लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट्स बचे हैं तो मुझे लगा कि मुझे एक फॉलो ऑन वीडियो बनानी चाहिए इसको लेकर। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं एशियन ग्रेनाइटोराइट इश्यू को लेकर। तो मैं तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास। मैं तीनों ऑप्शंस को आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हम किस सिचुएशन में क्या क्या ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं या फिर किस अपॉर्चुनिटी को हमें कैसे ग्रैब करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले यहां पर हमारे पास ऑप्शन है कि जो हमें राइट एंटाइटलमेंट मिला है, जो आरई शेयर जिसको कहते हैं, जिसको हम बेसिकली नाम दिया गया है एशियन -RE-BE, जो ये नाम दिया गया है, दिस इज नॉट डैश, दिस इज हाइफन, अंडरस्कोर नहीं है, हाइफन है। तो हम एक तो ऑप्शन है कि इसको सेल कर दें। इसको सेल करने के लिए इसका जो प्राइस है, दैट करंट प्राइस इज ऑलमोस्ट 39 रुपीज और 40 रुपीज, दैट इज द करंट मार्केट प्राइस। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? देखो, जब हमने अब से 3 महीने पहले एशियन टाइल्स को डिस्कस किया था जून 9, 2021 को, तब इसका शेयर प्राइस था 185। उसके बाद शेयर प्राइस नीचे आया एंड करंट मार्केट प्राइस इज 153। तो इस केस में करना क्या है? सपोज हमने 29 शेयर्स परचेज किए, हमने जो क्वांटिटी ली उसकी 29 शेयर्स हमने परचेज किए, उसका हमारा जो बाइंग प्राइस था, हमने बाई प्राइस किया 185 पर। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, हम एक बार इसको देख लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 29 शेयर्स की निकलकर आई 5365 रुपीज। तो ये हमारी करंट इन्वेस्टमेंट हो गई जो हमने 29 शेयर्स को परचेज करने में लगाया। अब इसके बदले हमें क्या मिला? 19 हमें राइट इश्यू मिले, तो राइट एंटाइटलमेंट मिले। ये हमारे ओरिजिनल शेयर्स थे। तो यहां पर ध्यान से समझना, राइट एंटाइटलमेंट हमें 19 मिले एवरी 29 शेयर्स के लिए। इसका करंट मार्केट प्राइस, इसकी बाइंग प्राइस क्या है? बाइंग प्राइस इसकी 0 है एक्चुअल में। तो हमारी इसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई? इसकी कॉस्टिंग हमारी 0 हो गई, यानी कि हमने इसको मिलने के लिए जो हमारे अकाउंट में शेयर्स आए 19, इसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया। अब काफी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनका 0 हमें अकाउंट नहीं है या आप स्टॉक्स में नहीं है, वो कह रहे होंगे कि विवेक भाई, हमें तो इस तरह का कोई शेयर अपने अकाउंट में नजर नहीं आ रहा है। तो जिसको भी अपने अकाउंट में एशियन RE-BE ये शेयर्स नजर नहीं आ रहे हैं, वो अपने स्टॉक ब्रोकर से एक बार कांटेक्ट करें कि मेरे अकाउंट में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि एवरी 29 शेयर्स के लिए 19 शेयर्स मिले हैं और ये 19 राइट एंटाइटलमेंट शेयर्स मिलने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना था। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक सिस्टम के दौरान एवरी 29 ओरिजिनल शेयर्स के बदले 19 राइट एंटाइटलमेंट शेयर्स, जिसको RE कहते हैं, वो मिलने थे और उसका करंट जो प्राइस है वो 39 रुपीज है। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई। आज की डेट में इसका करंट मार्केट प्राइस कितना है? जिसका CMP है, CMP ओरिजिनल शेयर्स का है 153 एंड राइट एंटाइटलमेंट का है 39 रुपीज। अब अगर जो करंट वैल्यू अगर हम देखें अपने इस पूरे इन्वेस्टमेंट की, करंट वैल्यूएशन निकल कर आती है 29 शेयर्स हैं। करंट वैल्यू हमारी ओरिजिनल शेयर्स की 153 है, तो करंट वैल्यू हमारी 4437 हो गई। एंड राइट एंटाइटलमेंट की जो करंट वैल्यूएशन हो गई 19 मल्टीप्लाई बाय 39, ये हो गई। यानी कि करंट वैल्यूएशन हमारी ओरिजिनल एज वेल एज जो हमें फ्री में राइट एंटाइटलमेंट मिले हैं, दोनों की वैल्यू कुल मिलाकर कितनी हो गई? 5178। तो राइट एंटाइटलमेंट मिलने से पहले जो हमारा प्रॉफिट या लॉस, जो हमारा प्रॉफिट था वो हमारा लॉस था। बेसिकली लॉस था हमारा कितना? 928 रुपीज। 928 रुपीज हमारी इन्वेस्टमेंट का कितने परसेंट होता है? आप एक बार ये देख लो, ये होता है 17.29%। तो इसको हम अगर परसेंटेज टर्म्स में लिखने लगे तो यहां पर ऐसे लाओ इसको और उसके बाद में परसेंटेज क्लिक करो तो 17.3% का यहां पर लॉस था, ये माइनस में है। और इसके बाद आज की डेट में कितना लॉस है? अगर हम टोटल को लेकर देखें तो टोटल कॉस्टिंग हमारी कितनी हो गई? टोटल कॉस्टिंग हमारी सेम ही है, जो हमारी पहले टोटल कॉस्ट थी वही हमारी आज की डेट में भी कॉस्ट है। क्योंकि
राइट एंटाइटलमेंट के लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया, ये हमारे पास फ्री में आए हैं। तो यहां पर कोस्टिंग हमारी 5365 है, करंट वैल्यू हमारी 5178 हो गई, क्योंकि 741 रुपीस की वैल्यूएशन हमारी राइट एंटाइटलमेंट की है, जिसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया। तो आज की डेट में हमारा लॉस कितना है? आज की डेट में हमारा लॉस सिर्फ 187 रुपीस का है, और जो ये 17.30% का लॉस है, ये सिर्फ 3.49% का लॉस रह गया है आज की डेट में। अगर हम इस राइट एंटाइटलमेंट को मार्केट में बेच दें तो हमारे पास 740 रुपीस आ जाएंगे, यानी कि हमारी कॉस्टिंग 5365 से लेस हो जाएगी, 745 रुपीस से लेस हो जाएगी, और हमारी नेट कॉस्टिंग कम हो जाएगी, और उसके कंपैरिजन में हमारा जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगा। उसको हम कैसे देख सकते हैं कि 5365 हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी, इसमें से 741 हमें लेस, यानी कि अगर हम आरई को सेल कर देते हैं, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ऊपर जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अगर हम इसको सेल कर देते हैं एज इट इज, तो हमारी कॉस्टिंग एक्चुअल में कितनी रह गई? 4624। कैसे कि 5365 हमने लगाए, 741 का हमने ये बेच दिया, हमारी नेट कॉस्टिंग कितनी रह गई? 4624। करंट वैल्यूएशन कितनी है आज की डेट में ओरिजिनल शेयर्स की? दैट इज 4437। लॉस हमारा कितना हो गया? लॉस हमारा ये रह गया 187, यानी कि करंट वैल्यू माइनस नेट कॉस्ट 187, और 187 को अगर हम नेट कॉस्ट पर परसेंटेज निकालने लगे तो ये कितना 4% के आसपास हमारा आता है। ओरिजिनल कॉस्ट पर कितना आता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर ही हमें निकालना चाहिए। ओरिजिनली हमने 5365 लगाए थे, तो ये हमारी परसेंटेज निकल कर आती है 3.49%। तो यहां पर जब भी कोई चीज ज्यादा सस्ती, इससे और ज्यादा सस्ती हो जाए, तो वहां पर सिर्फ हमें डर नहीं होना चाहिए। जितने ऑपरेटर्स ने, ट्रेडर्स ने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने, प्रोमोटर्स ने, जिसने भी पैसे लगाए हुए हैं ना, उन सबको भी वहां पर कुछ ना कुछ इस तरह का इंतजाम करना होता है जिससे उनका लॉस कम हो सके। तो जरा सी ही देर में, अब से पहले जब तक राइट एंटाइटलमेंट हमारे पास स्टॉक्स नहीं आए थे, हमें फ्री में नहीं मिले थे, तब तक हमारा इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉस था 17.3% का, और ये मिलने के बाद में हमारा लॉस रह गया सिर्फ और सिर्फ 3.49% का। तो चीजें जब हम बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सारी चीजें करके करते हैं, तो वहां पर कन्विक्शन इसी तरह की रखनी होती है। इसमें परेशान होने की एज सच हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा एक फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं और ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए, तो हम अगर राइट एंटाइटलमेंट को एज इट इज मार्केट में सेल कर देते हैं 39 रुपीस पर, तो हमारी करंट की सिचुएशन ये आ जाएगी। अब सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है जो एशियन ग्रेनाइटो शेयर है, उसका राइट एंटाइटलमेंट वाले जो हमें शेयर मिले हैं, जिसका नाम एशियन RE-BE है। अगर हम उसको सब्सक्राइब कर लें तो सब्सक्राइब करने का बेनिफिट क्या होगा और सब्सक्राइब करेंगे कैसे? देखो, इसका सब्सक्रिप्शन होता है जैसे जस्ट लाइक IPO। तो IPO जैसे हम अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस है इसके राइट इश्यू को सब्सक्राइब करने का। नाउ अगर हम राइट इश्यू को, जो हमें 19 शेयर्स एवरी 29 के लिए मिले हैं, अगर हम इसको सेल नहीं करते हैं तो हमें क्या करना होगा? ये राइट एंटाइटलमेंट शेयर्स को तो 39 रुपीस हमें नहीं मिलेंगे। अगर हम इसको नहीं सेल करेंगे तो 39 रुपीस नहीं मिलेंगे। तो हमारी एक्चुअल में कॉस्टिंग कितनी आएगी? 39 रुपीस। तो जो हमें फायदा होता, जो हम सेलिंग अमाउंट है इसकी, अगर सेलिंग वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है, अगर हम इसको सेल नहीं करते तो 39 रुपीस तो हमारे ये कम हो जाएंगे प्रॉफिट के। तो ये हमारी कॉस्टिंग हो गई एक तरीके से। एंड राइट इश्यू का जो प्राइस है, राइट इश्यू का प्राइस है 100 रुपीस, तो हमने उसको भी यहां पर काउंट करना है, दैट इज 100 रुपीस। तो राइट इश्यू का प्राइस 100 हो गया। 39 रुपीस जो हमें मिलते, अगर हम सेल करते वो नहीं मिलेंगे, तो वो भी काउंट कर लो। तो हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई? टोटल कॉस्टिंग हमारी 139 होगी। करंट में जो शेयर प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस कितना है नॉर्मल शेयर का? नॉर्मल शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 153 रुपीस। तो यहां पर 153 रुपीस हमें मिल जाएंगे। अब पॉइंट ये आता है, विवेक भाई हमारे पास 100 रुपीस नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल है। करंट में मार्केट प्राइस कितना है? 153। तो हमें क्या करना चाहिए? ओरिजिनल जो 29 शेयर्स हैं, इस 29 में अगर हमें 19 शेयर्स को अप्लाई करना है तो हमें कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 19 शेयर मल्टीप्लाई बाय
बाय 100, क्योंकि 39 की कॉस्टिंग तो हमारे पास ऑलरेडी है, यहां पर ये 0 है, ये हमें मिल चुके हैं। हमें इसको बेसिकली दोबारा से समझो, राइट एंटाइटलमेंट को अगर हमने नॉर्मल शेयर बनाना है तो हमें 100 रुपीज और पे करने पड़ेंगे। किस तरीके से? जैसे किसी आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए पे करने पड़ते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होगा? इस शेयर को हमने सेल नहीं करना है, तो ये 39 रुपीज हमारे पास नहीं आएंगे। इसके बदले हमें 100 रुपीज और पे करने हैं। वो और पे करके हमारी टोटल कॉस्टिंग यानी कि कितने पैसे में पे करने पड़ेंगे? 19 मल्टीप्लाई बाय 100। अब सपोज हम ये कहते हैं विवेक भाई मेरे पास ये 100 रुपीज के हिसाब से 19 शेयर्स को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? तो हमें क्या करना चाहिए? जो करंट में हमारे पास 29 शेयर्स हैं, इनमें से कुछ शेयर सेल कर दो जिससे हमारे पास 1900 रुपीज आ जाए। अब वो शेयर्स कितने सेल करने पड़ेंगे? 1900 डिवाइडेड बाय 153 यानी कि 12.4 यानी कि 13 शेयर्स अगर हम इसमें से सेल कर दें तो हमारे पास 1900 रुपीज आ जाएंगे। और इस 1900 रुपीज को हम सब्सक्रिप्शन के लिए यूज कर लेंगे 100 के लिए। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा, आप यहां ध्यान से समझना, इस 29 के बदले जब हमने 29 में से 13 शेयर सेल कर दिए तो हमारे पास 16 शेयर्स बचे। 16 शेयर्स का प्राइस कितना है पर शेयर? 153 यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस यानी कि 2448 ये रुपीस हमारे पास आ गए। दूसरा हमारे पास 19 शेयर्स ये हैं। अब ये 19 शेयर्स हमारे नॉर्मल शेयर्स बन जाएंगे, इनकी भी वैल्यू 153 हो जाएगी। नॉर्मल कैसे बन जाएंगे? क्योंकि हमने आरई के लिए जो आरई शेयर है इसके लिए हमने 100 रुपीज और पे कर दिए जो हमसे मांगे गए हैं इसको नॉर्मल शेयर्स बनाने के लिए। तो ये हमारे 153 रुपीज का नॉर्मल प्राइस हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई करके हमारी ये भी वैल्यू हो गई। अब हमारे पास टोटल कितने पैसे हो गए? इन दोनों का टोटल अगर हम कर लें तो ये हमारी टोटल वैल्यू 5355 रुपीज हो गई। अदरवाइज हमारी ये वैल्यू कितनी हो रही थी? 5178। तो यहां पर ये प्राइस हमारा इस तरीके से बढ़ जाएगा। अगर हम इसको करंट प्राइस पर सेल कर देते हैं तो हमारी वैल्यू हमारे पास आती है 5178। अगर हम इसको सेल नहीं करते बल्कि 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5355। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है यहां पर, तो ये हमारा गेन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और जैसे ही ये हमारी वैल्यू 5355 होगी तो यानी कि हमारा जो नुकसान था, जो हमने टोटल पैसे लगाए थे 5365, वो हमारा पूरा हो गया, यानी कि हम जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पर हो गए मींस जरा सी देर में। और ये तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। अब थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन एक और है हमारे पास। अगर किसी ने एशियन ग्रेनाइटो के शेयर्स को आज की डेट में परचेज करना है फ्रेश तरीके से और किसी के पास ये शेयर्स नहीं है, तो करंट मार्केट प्राइस कितना है? करंट मार्केट प्राइस अभी है इसका 153 जो हमने देखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है? जो चार्ट बताता है 153 इज द करंट मार्केट प्राइस। अब इस केस में मार्केट से 153 रुपीस का करंट मार्केट प्राइस पर परचेज करने के बदले हमें क्या करना है? इसके मार्केट से एशियन ग्रेनाइटो के जो आरई शेयर्स हैं इनको परचेज कर लेना है 39 के प्राइस पे। और 39 के हम इसको मार्केट से फ्री में मींस मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमें सिर्फ कंपनी से ही मिलेंगे जिसको ऑटोमेटिक रूट से मिले हैं, ये जरूरी नहीं है। हम इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं और मार्केट से परचेज करके हम इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फर्दर सब्सक्राइब करने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपीज। हमारी टोटल कॉस्टिंग इस केस में कितनी आ गई? टोटल कॉस्टिंग हमारी आ गई 139 की। तो रेदर देन टू पे 153 रुपीज मींस 153 रुपीज पर शेयर पर फ्रेश शेयर्स परचेज करने के बदले इस तरीके से हमें यह शेयर मिल जाएगा 139 रुपीज का, जो मार्केट प्राइस से कितना सस्ता है? 153 माइनस 139 यानी कि 14 रुपीज सस्ता है। और 14 रुपीज सस्ता कितना होता है? 14 डिवाइडेड बाय 153 जो करंट मार्केट प्राइस है ये 9% सस्ता है। यानी कि इस तरीके से अगर हमें फ्रेश शेयर परचेज करना है एशियन ग्रेनाइटो का तो 9.2% सस्ता मिल सकता है। करना क्या है? मंडे को हमने एशियन ग्रेनाइटो के राइट एंटाइटलमेंट को मार्केट से परचेज करना है जिसका करंट मार्केट प्राइस 39 है। और 1 अक्टूबर के बाद हमने 100 रुपीज पर शेयर और पे कर देने। कैसे पे करने हैं? सेम तरीके से जिस तरीके से हम आईपीओ अप्लाई करते हैं। आपके जो भी आपका ब्रोकर है, आपके ब्रोकर के केस में आईपीओ अप्लाई करने का जो भी तरीका है उसके
इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस आपको बहुत सारी मिलती हैं कि हाउ टू अप्लाई एन आईपीओ इन केस ऑफ एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड, हाउ टू अप्लाई आईपीओ इन केस ऑफ अप स्टॉक्स, हाउ टू अप्लाई आईपीओ इन केस ऑफ जीरोधा। तो अपने ब्रोकर के हिसाब से बात कर लो, अपने कस्टमर केयर पे बात कर लो कि आईपीओ कैसे अप्लाई करना है। नेट बैंकिंग के थ्रू भी अप्लाई होता है, यूपीआई आईडी के थ्रू भी अप्लाई होता है, वो आप देख लेना क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। तो यहां पर ये 3 ऑप्शन हो गए, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो एशियन ग्रेनाइटो के राइट एंटाइटलमेंट वाले शेयर्स मिले हैं उनको एज इट इज बेच दो। 185 की अगर हमारी कॉस्टिंग थी जिसमें अभी हमारा नुकसान 17.3% चल रहा था, इस बेनिफिट के साथ हमारा नुकसान सिर्फ और सिर्फ 3.49% रह जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, जितने हमें एशियन ग्रेनाइटो के शेयर्स मिले हैं राइट एंटाइटलमेंट वाले, उनको मत बेचो, उनको बेचने के बदले 100 रुपीज और पे कर दो आईपीओ की तरह से। हमारी कॉस्टिंग 139 होगी, हमारा करंट मार्केट प्राइस 153 है, तो ये हमारा बेनिफिट हो गया। अब अगर हमारे पास ये 100 रुपीज पे करने के लिए नहीं है तो क्या करो, जो हमारे नॉर्मल ओरिजिनल शेयर्स हैं उनको आप बेच दो। यहां पर 1900 रुपीज वापस लाने के लिए अपने अकाउंट में कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे वो आप कैलकुलेशन कर लो कि जितने आपको 100 रुपीज के हिसाब से जितना पेमेंट करना है उस हिसाब से उतने शेयर्स बेच दो और इससे आप इसको अप्लाई कर दो। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हमने साथ के साथ एक ट्रेड कंप्लीट कर लिया, 153 पर कोई चीज परचेज कर ली एंड 139 पे उस चीज को बाय कर लिया इमीडिएटली। इसको आर्बिट्रेज कहते हैं और आर्बिट्राज में ये बेनिफिट साथ के साथ आपको मिल रहा है 14 रुपीज का। तीसरा यह है कि अगर हमारे पास एशियन ग्रेनाइटो का कुछ भी नहीं है एंड करंट में हम इस शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं और परचेज करने के लिए करंट मार्केट प्राइस 153 का है, तो 153 पर परचेज करने के बदले 39 रुपीज पर मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट के शेयर्स परचेज करो। ये हम बात कर रहे हैं ऑप्शन 3 फ्रेश बाइंग। फ्रेश बाइंग के केस में हम बात कर रहे हैं। फ्रेश बाइंग के केस में 39 पर आरई परचेज करो, सब्सक्राइब करो 100 रुपीज पे, 139 आपकी टोटल कॉस्टिंग आएगी और करंट मार्केट प्राइस से 14 रुपीज सस्ता होगा, यानी कि 9.2% का फायदा तो सीधा सीधा हो जाएगा। और ये सब्सक्राइब होगा हमारा 1 अक्टूबर से लेकर आई थिंक 7 या 8 या 9 अक्टूबर तक की ये बात है। इस बीच में सब्सक्राइब होगा 24 या 26 के आसपास ये हमारा ये लिस्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा नॉर्मल शेयर बन जाएगा। और नॉर्मल शेयर बनने के बाद में हम इसको चित्तौड़गढ़.com पर देख भी सकते हैं कि हमारा नॉर्मल शेयर कब बनेगा। इसमें इन्होंने पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। अगर हम नीचे देखें तो यहां पर इसकी पूरी गाइडलाइंस हैं। यहां पर एशियन ग्रेनाइटो राइट इश्यू डेट और राइट इश्यू डेट में 26 अक्टूबर 2021 लिस्टिंग डेट है, यानी कि 26 अक्टूबर को ये हमारा नॉर्मल शेयर बन जाएगा और तब हम इसको बेच सकते हैं। आज की जो डेट है दैट इज 26 सितंबर, यानी कि विद इन 1 मंथ ये 9.2% सस्ता मिलना ये छोटी बात नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट है, यहां पर इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 10,000 शेयर्स परचेज करना चाहते हो 10,000 करो, 20,000 करना चाहते हो 20,000 करो, आप 1 लाख मार्केट से शेयर उठाना चाहते हो 1 लाख उठाओ। यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है इस तरह की जिस तरह की आईपीओ में होती है कि मैक्सिमम हम 2 लाख रुपीस लगा सकते हैं इंडिविजुअल के केस में, एचएनआई के केस में देयर इज नो लिमिट। और यहां पर जितने भी हम मार्केट से आरई परचेज करेंगे उतना अलॉटमेंट हमें होना दिस इज गारंटीड, क्योंकि हमारे पास राइट इश्यू का एंटाइटलमेंट है। वी हैव ए राइट टू बाय दिस स्टॉक एट ए फर्दर कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज अदर देन दिस 39 रुपीज। तो इस 39 रुपीज से अलग 100 रुपीज और पे करके हमारा ये राइट है, तो यहां पर 100% अलॉटमेंट होगी जिसके पास भी जितने राइट एंटाइटलमेंट होंगे। तो ये एक पॉइंट है। अब बात ये आती है विवेक भाई हम फ्रेश बाइंग करें क्यों, तो ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। ये स्टॉक को आप देखो ये कितनी बड़ी सपोर्ट पर चल रहा है। ये इससे पहले इसका लाइफ टाइम हाई कितना था, लाइफ टाइम हाई था इसका 609 के आसपास, 620 के आसपास। पेंडेमिक से एकदम पहले इसका प्राइस क्या था 300 था, अभी कितने पर चल रहा है 153 पर। पेंडेमिक तक जाते जाते भी ये डबल हो जाएगा। बात ये आती है ये डबल क्यों होगा, तो इसके रिजल्ट्स वगैरह सबके देखो। कजारिया सिरेमिक्स के आप एक बार रिजल्ट्स देखना, इसको कंपेयर करना। कजारिया सिरेमिक्स कोई इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, वो सिर्फ डबल की सेल्स रखती है, दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां तक यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहां से इंप्रूव भी होती है। एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो सेल्स होती है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम अपने प्रॉफिट को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन सेल्स को बढ़ाना वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। और
और यहां पर जब हमारी यहां पर सेल्स डबल है तो कजारिया सिरेमिक्स का जो यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इसके कंपैरिजन में 20 टाइम्स से भी ज्यादा है। तो ये डबल की सेल्स होना, 20 टाइम्स से ज्यादा का यहां पर कैपिटलाइजेशन होना, ये छोटी बात नहीं है। अब कजारिया सिरेमिक्स का अगर हम चार्ट देखें तो बिजनेस को मैं दिखाना चाहता हूं यहां पर कि ये बिजनेस कैसा कर रहा है आज की डेट में। तो अगर कजारिया सिरेमिक्स का चार्ट देखोगे, इट इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई। तो पेंडेमिक से ऊपर तो निकला ही, उसके ऊपर बाद में लाइफ टाइम हाई से भी ऊपर निकला और बहुत ऊपर चल रहा है। जो इसका दूसरा कॉम्पिटिटर है सेरा सेरामिक्स, वो भी लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और उसके बाद में जो सोमानी टाइल्स है वो लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाला है, ज्यादा दूर नहीं बचा है। तो जब ये सारी चीजें इस तरह से काम कर रही है तो एशियन टाइल्स पीछे रह जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो ये मेरी समझ है, आप अपनी समझ से ट्रेड करेंगे, इस बात को मैं पहले से भी कहता हूं। और जब डाउट्स आते हैं ना, तो डाउट्स सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उतनी क्लैरिटी नहीं होती कि जब किसी ऑपरेटर ने कहीं पर माल उठाया हो और वो हम बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस से समझ सकें, तो उसके बाद में हमें जोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, अपने लॉस को कवर करने के लिए ऑपरेटर्स, प्रोमोटर्स एंड बिग गाइज विल प्ले देयर ओन रोल टू ब्रिंग द लॉस मींस कन्वर्टेड टू जीरो एंड हियर दे नीड टू पुल इट बैक टू द हाईएस्ट लेवल सो दैट दे कैन मेक मच मोर मनी। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। यहां पर 17% लॉस से 3.49% के लॉस पर रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन लेकर कि जो आरी शेयर है उसको बेच दो, और अगर हम इसको सब्सक्राइब कर लें तो हमारा लॉस यहां पर जीरो हो जाता है। और अगर हम और कमाना चाहते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, 139 पर पिक करो एंड प्री पैंडेमिक वाले लेवल तक आने का वेट करो। यहां पर डबल से भी ज्यादा पैसे हैं। मेरे कहने से ट्रेड नहीं करना, अपने कहने से ट्रेड करना है, मेरे कहने से सीखना है। मैं एक आपको इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, जितने भी मेरे पर्सनलाइज क्लासेस के बैच चलते हैं उसमें 2021 का जो कमिंग बैच है वो लास्ट बैच है, अगले 3 महीने और कोई बैच नहीं होगा। तो अगर आपने एनरोल करना है तो नया बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर के बाद जो मेरा नया बैच शुरू होगा, शायद वो जनवरी फरवरी कभी अगले साल जाकर शुरू होगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स कोई दूसरा बैच नहीं है। और बैच नहीं होने के जो रीजंस हैं, बड़े सिंपल से रीजन है, आई एम एंगेज्ड इन सम अदर एक्टिविटी। तो टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और इसी रीजन से मेरी वीडियोस उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाई। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस आपको लगातार आती रहें, क्योंकि ये साथ सारी जिंदगी का साथ है, ये 1-2 दिन का साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि विवेक भाई आए, 1 साल वीडियोस बनाई, 1 साल में बहुत कुछ सिखाया, उसके बाद में साथ छोड़ दिया। ये साथ सारी जिंदगी नहीं छूटेगा। मैं एक चीज बता दूं, आई एम गोइंग टू लिव अप टू 98 ईयर्स ऑफ एज। तो मेरे पास यहां से बहुत टाइम है। I have almost 59 years to live more. आप अपनी उम्र लंबी कर लो, महामृत्युंजय मंत्र जपना शुरू करो, you will have a longer life. Thank you so much. कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।